जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। इसके पहले हमने साहित्यिक परिचय देख लिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी साहित्यिक परिचय की, वहां से आप साहित्यिक परिचय देख सकते हैं कैसे आपको आपके एग्जाम में लिखना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो आपके एग्जाम में आता है या बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे आपको लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे महादेवी वर्मा। उसके बाद स्मरणीय बिंदु हमें लिखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सब में बताते आ रहा हूँ कि स्मरणीय बिंदु आपको जरूर लिखना है, इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपके एग्जामिनर को ये जो आप लेक्चर लिखे हैं इतना बड़ा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, हमने नाम लिखा। स्मरणीय बिंदु में क्या है, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं, ये 5 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म कब हुआ था महादेवी वर्मा जी का। तो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद इनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं क्या थी, निहार, नीरजा, ये 2 रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी है। इनके अलावा जितनी रचनाएं हैं बाद में आपको लिखनी है, 2 आपको मेजर लिख देनी है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको ये आता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे भैया 5 चीज़ें तो हमने यहीं पर लिख दी, अब हम जीवन परिचय में क्या लिखेंगे। तो जीवन परिचय में आपको इसी का विस्तार रूप लिखना है। जैसे कि इनका जन्म सन इतने ईस्वी में हुआ था, यहाँ पर हुआ था, तो जो आप और भी शब्द यूज करेंगे यानी विस्तृत करने के लिए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन इसको आपको शॉर्टकट में लिखना है जिससे एक नज़र में पता चल जाए कि आपको जीवन परिचय पूरा याद है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर जीवन परिचय। हम यहाँ से देखते हैं जीवन परिचय में, देखिए इसी को हम विस्तार किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को हुआ। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माता हेमरानी सामान्य कवित्री थी। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। इनके पिता क्या थे, एक प्रधानाचार्य थे, माता जी सामान्य कवित्री थी। इनके नाना भी ब्रजभाषा के कवि थे, यानी कि इनका सपोर्ट सिस्टम पहले से डेवलप था कि कैसे हमें आगे जाना है काव्य के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए इनका विवाह बाल्यावस्था में हो गया था। बाल्यावस्था यानी कि इनका विवाह 9 साल की जब ये थी तो 9 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। और विवाह के पश्चात इन्होंने मैट्रिक और FA, BA, MA की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रयाग में हुई तो यूनिवर्सिटी में ही हुई होगी, तो प्रयाग में हुई। इसके बाद क्या हुआ, ये वर्ष 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के पद पर आसीन हुई। ये कवित्री होने के साथ साथ एक सफल लेखिका भी थी। और इस महान लेखिका एवं कवित्री का निधन 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गया। ठीक है, इतना चीज़ आपने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें आपको याद क्या रखना है जिससे आप एग्जाम में भूले ना। सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने बोला अभी कि आपको इसका पहले विस्तार करना है। तो छायावादी कवित्री थी, देखिए कवित्री थी यानी कि ये फीमेल हैं। कई सारे लोग सुमित्रा नंदन पंत जी को जानते हैं कि वो फीमेल है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो कवि हैं, कवित्री नहीं है। तो वो एक मेल हैं, लड़का हैं, पुरुष हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ये आपको याद रहेगा। तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सभी को याद रहता है, गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता क्या थे, प्रधानाचार्य थे। और उसके बाद देखिए मैंने बोला सपोर्ट सिस्टम पहले से डेवलप था, तो सपोर्ट सिस्टम से आपको याद आ जाएगा कि इनके माता जी और नाना जी दोनों ही क्या थे, वो कवि थे, यानी माता जी कवित्री थी और नाना जी कवि थे। सपोर्ट सिस्टम डेवलप था इनका। उसके बाद इनका विवाह बाल्यावस्था में हो गया था, उस समय बाल विवाह होता रहा होगा। और उसके बाद देखिए विवाह के बाद इन्होंने मैट्रिक, FA, BA, MA सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, देखिए इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी, प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुई थी। 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के पद पर ये आसीन हुई थी। इनको ये पद जो है मिला था। कवित्री होने के साथ साथ सफल लेखिका भी हैं। सफल लेखिका मतलब इन्होंने लेख भी लिखे हैं, जैसे इनकी कई सारी जो कविताएं हैं वो भी हैं, प्लस में जो इन्होंने लिखे हैं अतीत के चलचित्र जैसे कई सारे मतलब रचनाएं की हैं वो भी हैं। ठीक है, इतना चीज़ पता चल गया। और इनका निधन जो है 11 सितंबर 1987 को हुआ था, ये आपको याद है। इतना चीज़ें आपको लिखना है। इतना चीज़ें के बाद लिखने के बाद आपको केवल एक चीज़ की कमी है, वो है कि अभी हमने केवल यहाँ पर 2 रचनाएं लिखी हैं। रचनाओं को आपको कई सारे लिखना है, कैसे लिखना है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर है इनकी रचनाएँ, और देखिए रचनाएँ क्या हैं। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं, जैसे कि
रश्मि, सांध्य गीत, नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। कई सारे हमने यहाँ पर लिखे हैं। कम से कम आपको यहाँ पर 4 लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लिख सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस लेख की, यानी कि जो भी आपने देखा इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में अगर आपने PDF डाउनलोड किया तो उसमें आपको इनके सारी रचनाओं को, जितनी भी रचनाएं मेन हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मिल जाएगी, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।